अपना इलाज अपने हाथ, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो और स्वस्थ रहो। यानी कि अगर आप क्लीजिंग कर लेते हैं और एक बार क्लीजिंग किया तो हमेशा आप उसको रेगुलर, अगर वे में 6 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। आइए समझते हैं इस क्लीजिंग थेरेपी के बारे में, जिसमें आज मैं एक मास्टर क्लीजिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसका नाम है लिवर क्लीजिंग। हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में इस पीपीटी को तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। लिवर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर का आपको जो दिख रहा है, ये हमारा लिवर होता है, जो कि हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन के बाद में। ये लगभग 2 किलो वजन का होता है एडल्ट में, और ये अगर हम बात करें तो हमारा जो अपर एब्डोमेन है, हमारे पेट के ऊपरी भाग में ये स्थित होता है। ये भूरे ब्राउन कलर का होता है और हमारे स्टमक में रहता है। आपको मैंने हिंदी में भी दिया है। लिवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है त्वचा के बाद, जिसका वजन एक वयस्क में लगभग 2 किलोग्राम होता है। अगर हम लिवर की बात करें तो बहुत सारे लोग लिवर को हिंदी में जिगर के नाम से भी जानते हैं, यकृत के नाम से भी जानते हैं और कलेजा के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपने सुना होगा कलेजा बड़ा चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी कलेजे की बात कर रहा हूं, इसी लिवर की बात कर रहा हूं। ये लिवर अगर गड़बड़ कर रहा है, ये लिवर को अगर आपने क्लींस कर लिया, तो हमने जो पिछली बार अभी डिसीज की बात की थी, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ये सारी चीजों को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने यहां इसके बारे में बताया। लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर इज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। लिवर प्रोड्यूस बाइल, पित्त का निर्माण करता है, बाइल यानी पित्त। लिवर प्रोसेस ऑल फूड, जितने भी हम खाना खाते हैं उनको प्रोसेस करने का काम करता है। इट इनकॉर्पोरेट अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन, ये अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड कैरियर आउट हार्मोनिंग ड्रग्स एंड अदर केमिकल फ्रॉम द बॉडी। जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, रसायन लेते हैं, उनको ये हमारे बॉडी से बाहर निकालने में सहायक होता है। ये हिंदी में भी मैंने दिया क्योंकि बहुत सारे साथी हिंदी भाषी हैं और कुछ साथी हमारे इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजों को समावेश किया है। सिम्टम ऑफ लिवर गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, अगर आपके लिवर में, यकृत में, जिगर में कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, उसके क्या है तो आप उसके ये यहाँ पे देख सकते हैं। क्रैम्पनिंग एंड गैस, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, मरोड़ की प्रॉब्लम हो सकती है इंटेस्टाइन में। एब्डोमेन, पेट दर्द हो सकता है, राइट शोल्डर तक दर्द जा सकता है। गाल स्टोन हो सकती है, यानी कि हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है, और इस तरह की कई सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, जिसको मैंने हिंदी में भी दिया है। पेट या आंत में ऐंठन हो सकती है, गैस हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, दाहिने कंधे से आ सकता है। पित्त पत्री लंबे समय तक पित्त नली में बनी रहती है, इसके पीछे पित्त का निर्माण होता है। और कई बार आपने देखा होगा, मैंने खुद भी, मुझे नहीं पता था स्टोरी के बारे में, इस पैच के बारे में, तो मैंने मेरे पित्त की थैली में पथरी हुई और मुझे पित्त की थैली को निकलवाना पड़ा। लेकिन आज ऐसे सैकड़ों टेस्टिमोनी हैं जिन्होंने इस पैथ को अपनाया और वो अपनी पित्त की थैली से, पित्त के स्टोन से, गॉल ब्लैडर स्टोन से निजात पा चुके हैं। जब पित्त की थैली में लंबे समय तक अगर कोई स्टोन जमी रह गई, उसका वजह से पीलिया होने की संभावना है। कोलेस्टेसिस, कोलेस्ट्रॉल उच्च स्तर के कारण पित्ताशय में सूजन से संक्रमण फैल सकता है। इस तरह की ये सारी चीजें, इसको हम क्लींस कर सकते हैं। व्हाई डू ए लिवर क्लींस? लिवर क्लींस क्यों करें उसको हम समझेंगे। ड्यू टू ईटिंग कुक्ड फूड टॉक्सिन्स, अगर हम इसको समझना चाहें तो और समझ सकते हैं। पका हुआ खाना, लिवर की कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं संगमरमर के पत्थर की तरह, बड़ी नली की तरह काम करने लगती हैं। जो हम आज खान पान है, प्रदूषित खान पान है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। लिवर हमारा बंद हो जाता है, यानी कि उसमें चौक होने लगता है, एलर्जी का एक बड़ा कारण बनता है। और मैं ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनी के साथ अगली बार मौजूद रहूंगा, केवल बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे कई सारे टेस्टिमोनी आपको दूंगा जिनकी एलर्जी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हुई है, और लाइव दूंगा वीडियो मोड पे। जिगर की सफाई, अग्नाशय की इंसुलिन स्रावित
कोशिकाओं को सूजन और विनाश का परिणाम स्वरूप मधुमेह से पीड़ित रोगियों को राहत देता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अगर आपने लिवर क्लींस किया तो जो आपकी अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, उसमें इंसुलिन भेजने का काम भी जिगर करता है, सफाई हो जाती है तो वो इजीली जाने लगती है। तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर अस्थमा के रोगी हैं कुछ लोग, सांस के रोगी जिनको कह सकते हैं, उनको इस थेरेपी के बाद, क्लीजिंग थेरेपी के बाद जबरदस्त फायदा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति खान पान और प्रदूषित वातावरण की भरपाई के लिए हर 6 महीने में या साल में 2 बार अपने क्लीजिंग जरूर करता रहना चाहिए। अब एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं, लिवर क्लीजिंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट अटैक फॉर एट लीस्ट 6 मंथ बाय रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द आर्टरीज। आप एक फोटो देख रहे होंगे, पहली फोटो जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, और इस फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब जो हमारी आर्टरी है, जो ब्लड का फ्लो जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा, और जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, 60% हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, और जैसे ही चौक हो जाएगा हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये कॉर्नरी आर्टरी को क्लींस करने में ये लिवर क्लीजिंग बहुत बड़ा योगदान देती है। आफ्टर फ्री एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आप दूसरी वाली तस्वीर देख रहे होंगे, जैसे ही ये क्लीजिंग किया इस तरह से ये आपका बिल्कुल, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बिल्कुल प्रॉपर रहने वाला है, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, और जब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। तो लिवर की सफाई धमनियों में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करके आपको कम करने में एक, अब बहुत सारे साथी कहते हैं नहीं सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत एक दिन में नहीं होती है। हम जो आज की डेट में खान पान ले रहे हैं, प्रदूषित खान पान ले रहे हैं, रसायन ले रहे हैं और इस तरह की चीजें ले रहे हैं, वो धीरे 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 हमारी आर्टरी में जमा होने लगता है, लिपिड के रूप में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाता है, चर्बी के रूप में। और उसको जब हम क्लींस करते रहेंगे, बाहर से तो हमने नहा लिए, धो लिए, सफाई कर ली, ब्रश कर लिया, दांत साफ कर लिए, शैम्पू लगा लिया, बाल साफ कर लिए, साबुन लगा लिया, स्किन साफ कर ली, लेकिन जो डेली 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 हम खा रहे हैं तो वो हमारा चौक होने लगता है। जैसे अगर हम एक पाइप की बात करें, आपने कहीं किसी पार्क में पानी देते होंगे तो कोई पाइप इस्तेमाल करते होंगे और उस पाइप में रेगुलर पानी चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसके अंदर काई जमने लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। क्यों? जब वो रेगुलर चल रहा है, पानी आ रहा है, फिर भी उसमें काई क्यों जम गई? ऐसे ही हम जो खा रहे हैं अंदर तो हम साफ नहीं कर रहे। उसके लिए आप यहाँ पे लिवर क्लीजिंग कर सकते हैं, और लिवर क्लीजिंग कैसे करनी है उसका मैं आगे प्रोसेस समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ आप आगे कैसे उससे हमेशा अपने कोलोन क्लीजिंग कर सकते हैं, लिवर को क्लींस कर सकते हैं और आर्टरी को क्लींस रख सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। लिवर क्लींस करने के लिए इंग्रेडिएंट की जिनकी जरूरत है वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये लगभग 250 ml आपको चाहिए होगा। एप्सम सॉल्ट के 4 पाउच आपको चाहिए होंगे 20-20 ग्राम के। और ये दोनों चीज से आप यहाँ पे अपने लिवर को क्लींस कर सकते हैं। साथ में इसको क्लींस करने का प्रोसेस है, जिस दिन आपको लिवर को क्लींस करना है उस दिन 2 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, केवल आप हल्का सा फल ले सकते हैं। नो फूड आफ्टरवर्ड। केवल 2 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, 2 बजे तक आपको फल लेने हैं। फल में आपको बनाना नहीं लेना, कोशिश करेंगे आप पपीता ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं, केवल 2 बजे तक। या फिर आप कुछ खीरा या इस तरह के सलाद वगैरह ले सकते हैं। 2 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 2 बजे आपको 4 पाउच 80 ग्राम के, 20-20 ग्राम के 4 पाउच आपको पानी के अंदर, 4 गिलास पानी में, 200 ml के 4 गिलास पानी में आपको डाल देना है और गला के रख देना है। और 6 बजे उसमें से फर्स्ट डोज लेनी है। 1 गिलास आपको उसमें से पीना है, लगभग 200 ml। 8 बजे आपको उसमें से 200 ml फिर पीना है। और 10 बजे, रात को 10 बजे आपको जो एक
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला था, उसमें से 175 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें एक जूस मिलाना है, जिसमें संतरे का जूस ले सकते हैं आप, मौसमी का जूस ले सकते हैं, कीनू का जूस ले सकते हैं, मीठा, ये जूस आपको मिला लेना है। दोनों को मिक्स कर लेना है, ग्राइंडर से मिला के मिक्स करके या फिर मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसको पीना है। और पीने के लगभग 20 मिनट बाद, क्योंकि दाहिनी साइड में हमारे लिवर होता है, दाहिनी साइड आपको लेट जाना है लगभग 20 मिनट, रात को 10 बजे। नेक्स्ट डे आपको सुबह 6 बजे तीसरा गिलास एप्सम सॉल्ट का लेना है, जो आपने गला के रखा था उसमें से तीसरा गिलास आपको लेना है। और 8 बजे जो आपके पास 75 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बचा था, उस ऑलिव ऑयल को आपको लेना है और उतने ही जूस में फिर मिला लेना है, यानी 75 ml जूस में ही मौसमी, संतरे या फिर कीनू के जूस में आप उसको मिलाएंगे और मिला के फिर पी लेना है। कोशिश करिए कि 20 मिनट फिर आप लेट जाएं और 10 बजे आपको आखिरी चौथा गिलास पीना है और इस गिलास को पीते ही आपका पूरा लिवर क्लीजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जब लिवर क्लीजिंग आप करोगे तो आपकी क्लीजिंग के दौरान आपको डायरिया होने की संभावना रहेगी। घबराना नहीं है आपको मितली आ सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस दौरान, कुछ डायरिया के दौरान, अगले दिन जो सुबह आपको बताया गया था, वहां आपको ग्रीन कलर के आपके स्टोन्स, आपके पित्त के तहरी से, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके LDL, ये आपका बिल्कुल निकल रहा होगा आपके टॉयलेट के रास्ते, स्टूल के रास्ते। आप समझिए आपकी क्लीजिंग हो गई है। ये प्रक्रिया आपको 15 दिन के अंदर 2 बार करनी है। आपने आज किया तो अगले 15 दिन के बाद आपको दोबारा से यही आपको क्लीजिंग करनी है। तो ये हमारे पास सेट आता है लिवर क्लीजिंग का, वो आप वहां से कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, ऑर्गेनिक मिले, तो आप नेक्स्ट शॉपी के माध्यम से भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये इस तरह से इसको आप नेक्स्ट शॉपी के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है, क्लीजिंग therapy.nextmoney.in करके वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर आप जा सकते हैं और वहां से जाके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको परचेज करना है, आप नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको जितनी भी चीजें हमने बताई थी, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आइए उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी हम समझते हैं तीसरी एक स्लाइड के माध्यम से।